गाइस दिस इज मिस्टर मूवी लवर एंड यू वाचिंग मूवी लवर एक्सप्लेनेशन। सो गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। गाइस मार्वल के व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 आ चुका है और जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस ये एपिसोड काफी ज्यादा बेहतरीन है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड की कहानी को। इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं लोकी को, जो कि थिएटर परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी ऐसी एक्टिंग को देखकर थोर बोर हो रहा था। वो थोर हेला को कहता है कि प्लीज हेला मुझे परमिशन दो, मुझे इसकी बकवास एक्टिंग को देखकर मुझे इसके ऊपर गोवी से वार करने का मन कर रहा है। हेला हंसती है और हम देख पाते हैं कि तभी अचानक से आसमान में एक दरार पड़ जाता है। ये दरार लोकी को अपने तरफ खींचने लगती है और जिसे बचाने के लिए पिगी कार्टर रस्सी का यूज करती है और वह उसे फाइनली बचा भी लेती है। लेकिन तभी हेला के पीछे खुलता है और उसने हेला को अपनी तरफ खींच ली थी। पिगी फिर से ट्राई करती है पर इस बार उसने हेला को नहीं बचा पाया। हेला उस क्रैक के अंदर चली जाती है पर हेला के हाथ का जो सेप्टर था वह नीचे गिर जाता है। थॉर उस सेप्टर को उठा लेता है और गुस्से में आकर पिगी कार्टर को बोलता है कि तुम्हें तो केवल एक ही काम दिया गया था ना, कि तुम्हें हमारी रानी की रक्षा करनी होगी किसी भी हालत में। और तुमने हाँ भी कहा था पर तुम वो कर नहीं पाई। जब से तुम इस दुनिया में आई हो तब से ये तूफान और क्रैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमने हमारे लोगों को बहुत ज्यादा खो दिया। मुझे लग रहा है कि तुम ही श्रापित हो। और इसके बाद वो अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि जाओ कैप्टन पिगी कार्टर को पकड़ो। अब ये बात जानकर पिगी, जो कि लोग के हाथ का जो स्केलेटन था, स्केलेटन का सर, वो उसे लेकर सोल्जर से फाइट करती कराती हुई वहां से भाग जाती है। और वही थॉर ऑर्डर देता है कि जाओ उसे जिंदा पकड़ो। और वह निक फ्यूरी को बोलता है कि जाओ निक जाओ स्कारलेट विच को मेरे महल में बुलाओ, मुझे उससे कई सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, हमें वॉचर कहानी सुनाता है कि आखिर ये स्टोरी लाइन चल क्या रही है। वॉचर बताता है कि ये कहानी है 1602 की। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये वो साल था जहाँ पर जो इस यूनिवर्स के एवेंजर थे वह 1602 में फॉर्म हो चुके हैं और पिगी कार्टर को यहाँ पर स्कारलेट विच ने मैजिक के थ्रू बुलाया है किसी दूसरे यूनिवर्स से, ताकि वह इस यूनिवर्स की तबाही को रोक पाए क्योंकि यूनिवर्स कोलैब हो रहा है। तभी पिगी कहती है वॉचर को कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। वॉचर कहता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ। अब वह यहाँ पर पिगी कार्टर को ऑफर देता है कि चल यार चलो हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स छोड़ दूंगा। ये बात जानकर पिगी, जो कि उससे साफ मना कर देती है। पिगी यहाँ पर उसे कहती कि वो इस दुनिया को बचा सकती है तो वह मरते दम कोशिश करती रहेगी और इस दुनिया को बचाने के लिए वह वो सब करेगी जो करना होगा। अब यहाँ पर वॉचर उसे बोलता है कि क्या तुझे पता है, क्या तुम्हें पता है लाखों हजारों यूनिवर्स हर पल हर सेकंड बनते और बिगड़ते नष्ट होते रहते हैं, तुम हर यूनिवर्स को नहीं बचा सकती। अगर तुमने हर यूनिवर्स को बचा भी लिया तो कभी ना कभी यूनिवर्स नष्ट जरूर होगा। इसके रिस्पांस में पिगी कार्टर उसे बताती है कि जब किसी यूनिवर्स को खत्म होना होगा वह होगा, लेकिन अब नहीं जब तक वह इस यूनिवर्स में रहे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉचर वहां से जा चुका था और वहीं पिगी कार्टर जाती है निक फ्यूरी के पास, जहां पर महल में छुपकर वह महल की बातों को सुन रही होती है। वही हम देख पा रहे थे स्कारलेट विच थॉर को बताती है कि मैं ये बात जानती हूँ, ये जो तूफान आ रहे हैं जो क्रैक्स, वो की कई सारे जगहों पर आ चुका है और कई सारे लोगों को निगल चुका है, हमारे यूनिवर्स को नष्ट कर रहा है। पर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा, इन सब के पीछे कैप्टन कार्टर का कोई हाथ नहीं है। दरअसल वह तो एक तरीका है जो कि हमें इन सारी घटनाओं को रोक सकती है। हमारी दुनिया में उसके आने से पहले ही कोई और टाइम ट्रेवल आ चुका है और हो ना हो ये उसी के कारण हो रहा है, वही इस सब के पीछे है। ये बात जानकर पिगी ये पता चल चुका था कि अब पिगी को क्या करना चाहिए। वो वहां से चली जाती है कि इसके पीछे ये सब घटनाएं क्यों घटित हो रही है। वो जाती है टोनी स्टार्क के पास क्योंकि हमारा टोनी हर यूनिवर्स में सबसे स्मार्टेस्ट मैन कोई है तो वो है हमारा टोनी। अब यहाँ पर टोनी पड़ा होता है, बट टोनी को सबसे पहले वो स्केलेटन दिखाती है जो कि उसने लोकी के हाथ से उठाकर भागी हुई थी। उसमें उसे कई सारे ग्रीन चमकदार चीज नजर आती है, जिसे देखकर वह टोनी उसे बताता है ये जो स्केलेटन है ना वो उसे इस यूनिवर्स का नहीं है, और तो और उस स्केलेटन से जो रेडिएशन निकल रहा है वो रेडिएशन भी इस यूनिवर्स का नहीं है। ये बात जानकर पिगी कहती कि हमें उस पहले टाइम ट्रेवल को ढूंढना होगा जो कि यहाँ पर आया था, और हो ना हो ये भी उसी के साथ आया है, और जो यहाँ पर आया है उसकी एनर्जी सिग्नेचर इस स्केलेटन से मैच हो जाएगा। टोनी उसे कहता है कि हाँ वह ऐसा डिवाइस कुछ बना सकता है, लेकिन उस डिवाइस को पावर देने के लिए उसके पास कोई पावर सोर्स नहीं है, यानी कि उसने एक ऐसा कोई डिवाइस बनाया जिससे कि एनर्जी सिग्नेचर के थ्रू पे उसे ढूंढ ले, लेकिन उसके लिए उसे पावर की जरूरत होगी, पावर ऊर्जाओं की, और वह इतना बड़ा पावर सोर्स होना चाहिए जिसके जरिए वह कई सारी शिप को ऊर्जा दे पाए। ये बात जानकर फिर कहती कि यार आर्क रिएक्टर तो अब इस समय पे तो हमें कहीं मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए। जिस पर टोनी स्टार्क उसे बताता है कि जो किंग है ना
ना हमारा थॉर, उसके पास जो सेप्टर है हो ना हो वो उसके थ्रू हम पावर दे सकते हैं। पिगी कहते हैं यानी कि हमें उसे चुराना होगा, चलो ठीक है मैं चाहती हूँ उसे चोरी करने, तुम जाओ अपनी काम में लग जाओ, मशीन बनाओ। पिगी कहता है थॉर कहता है, टोनी स्टार्क उससे बोलता है अच्छा तो तुम चोरी करने जा रही हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक टोरी सजेस्ट करता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। वही हम देखते हैं लोकी को जिस जो कहीं जा रहा होता है तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है और यहाँ पर आते हैं 3 लोग जिनमें होते हैं स्टीव रॉजर्स, बकी बार्न्स और एंटमैन यानी स्कॉटलैंड। और ये लोग दरअसल यहाँ पर रॉबिन हुड जैसा वर्क कर रहे होते हैं। ये एक ईस्टर एग था और तभी यहाँ पर रॉबिन हुड का ये एक पैरोडी थी कि ये लोग अमीरों को लूटते हैं और गरीबों में बांटते हैं। तभी यहाँ पर पिगी कार्टर आ जाती है जिसे देखकर हमारे कैप्टन अरे अमेरिका हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसे बात करने के लिए उसके पास जाता है और यहाँ पर वह उसे ये बात उसे बताती है पिगी कार्टर की वह इस यूनिवर्स की नहीं है। वहीं स्टीव को लग रहा था कि शायद वह कहीं आत्मा तो नहीं जहाँ उसने दिया। स्टीव उसे बताता है कि तुम बिल्कुल उसी की तरह दिख रही हो और इसी चीज मौके का फायदा उठाता है लोकी और वहां से भाग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि पिगी कार्टर स्टीव से बातें करती है, वो उसे बोलती है कि हमें चैप्टर चुराना होगा ताकि हम इस यूनिवर्स को तबाह होने से रोक पाए। स्टीव यहाँ पर पिगी कार्टर से पूछता है कि दूसरे यूनिवर्स में क्या हम दोनों साथ हैं या नहीं। अब यहाँ पर पिगी उसका जवाब कुछ भी नहीं देती और हम देख पा रहे हैं कि तभी यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे क्रिएचर आ चुके थे, यहाँ पर अटैक हो चुका था और इस अटैक को लीड कर रहा था हैप्पी होगन। और इसी हमले के बीच में हम देख पा रहे थे बॉस को और यहाँ पर जो असैसिन जो कि छोटे बनकर आए हुए थे वे लोग इन पर फाइट कर रहे थे। वही वकील ने हैप्पी होगन के ऊपर अटैक कर दिया था और ये बात जानकर हैप्पी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर फिर वो बुलाता है डिस्ट्रॉयर को इन पर अटैक करने के लिए। डिस्ट्रॉयर यहाँ पर एक एक करके सारे अड्डों को नष्ट करना कर देता है, शुरू कर देता है। पिकी यहाँ पर बाकी सबको बोलती है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं उन सबको रोक के रखूंगी। उन सबका हमारा मेन मोटिव है कि सेप्टर को चुराना। सेप्टर ही एक जरिया है जिसके जरिए हम यूनिवर्स को बचा पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि पैगी डिस्ट्रॉयर से जाकर फाइट करती है, यहाँ पर वह डिस्ट्रॉयर को काफी तगड़ा टक्कर देती है पर लास्ट में जो वह खुद सरेंडर कर देती है जिसके कारण अब उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। यहाँ पर दोबारा से वॉचर आता है, वो उसे ऑफर देता है, देखो मैं तुम्हें एक बार फिर से ऑफर दे रहा हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में चलना है ना तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में छोड़ दूंगा। पर पेगी कार्टर बोलती है नहीं, मैं यहाँ तक जब तक मैं यहाँ तक की सारी चीजें ठीक नहीं करूंगी मैं तो यहाँ से जाने ही नहीं वाली हूँ। मुझसे पूछती कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो यार ये पहला टाइम ट्रेवल था वो है कौन जिसके कारण ये सब हुआ है। यहाँ पर रिस्पॉन्स में बहुत सारे बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स कोलैप्स से खत्म होने वाला होता है ना तो उसके बारे में उसे वॉचर को कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वह इररिलेवेंट होता है। अब ये बात जानकर पिगी कहती कि अब बहुत हो गया, अब वह और नहीं सह पाएगी। अब वह सारी चीजें तोड़कर वहां से भागने लगती है। भागते भागते वह उस कमरे के पास पहुंच चुकी थी जहां बंद था हमारा बैनर यानी कि हल्क। पैगी बैनर को कहती कि चलो मेरे साथ चलो, पर बैनर उसे साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि वह उस मॉन्स्टर को बाहर आने नहीं देगा, यानी वह हल्क की बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर पैगी अपने दिमाग का यूज करती है। वह डोर के सामने खड़े होकर सोल्जर को आवाज देती है। सोल्जर उसकी आवाज सुनकर गोली चलाने शुरू कर देते हैं और ये गोली जाकर लगती है बैनर को। और जब ये गोली बैनर को लगती है, बैनर ना चाहते हुए भी हल्क में बदल चुका था और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पसंदीदार हल्क के एपिक सीन को। हल्क यहाँ पर एक एक करके सोल्जर की बैंड बजाना शुरू कर देता है। पिगी उसके पीठ पर चढ़ जाती है और ये दोनों ही वहां से भाग चुके थे। फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग स्टार्क के पास पहुंच चुके थे और स्टार्क ने मशीन बना ली थी क्योंकि वो तो हमारा स्मार्ट हीरो है ही। ये लोग सोच रहे थे कि लोग सबसे पहले सेप्टर से उस पावर स्टोन को निकालेंगे और वह इस मशीन में लगाएंगे। इसी के बाद इन्हें वो टाइम ट्रेवलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके बाद जो कि सब घटनाओं के पीछे है। फिर वहां पर एंट्री होती है स्टीव की। फिर ये सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे ये लोग थॉर से उस सेप्टर को लेंगे और इसी के बाद इन्होंने ऐसा प्लान बनाया था कि ये लोग आम इंसान का गेटअप बन के वहां पे जाएंगे महल में और वो सबका ध्यान भटकाएंगे और उनमें से एक टीम 2-3 लोगों की जाएगा और सेप्टर को चुराएगा। वही हम देखते हैं सब लोग सभा के बीच में सारे लोग बैठे हुए थे कि तभी वहां पर एक क्रैक पड़ता है और उस क्रैक में सब कोई ध्यान देने लगते हैं। वही स्कैलेवेट यहाँ पर उस क्रैक को फील करने की कोशिश करती है अपनी मैजिक के थ्रू ताकि इस बार कोई भी उसके अंदर जाए और इस चीज का फायदा उठाता है हल्क, जो कि यहाँ पर हल्क सारे लोग ये जान चुके थे कि अब यहाँ पर ये सिग्नल था हल्क की एंट्री का कि अब उन्हें फाइट करना होगा। वही थॉर जो कि लोकी को कहता है कि मैंने तुझे एक हैमर दिया था ना मेरा, वो लाके दे। अब यहाँ पर लोकी उसे कहता है कि यार मुझे याद नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया यानी कि देखो हैमर का क्या हाल हो रहा है। फिर वही हम देखते हैं टोनी स्टार्क को जो कि अपनी मशीन को लेकर जा रहा होता है बचते बचाते सेप्टर के पास और यहाँ पर सारे लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वही हम देखते हैं हल्क जो कि सोल्जर्स की काफी गंदी तरीके से पिटाई कर रहा होता है और पिगी कार्टर भी काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं एक एपिक सीन को जहाँ पर पिगी कार्टर और कैप्टन अमेरिका दोनों मिलकर फाइट कर रहे हैं। पर तभी यहाँ पर हैप्पी होगन स्टीव के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। स्टीव हैप्पी होगन को इसमें
फाइट में हरा देता है और होवन की एक टोपी का एक पार्ट कट चुका था और ये बात जानकर होवन को गुस्सा आता है और बदल चुका था पर्पल हल्क में। आई होप आपने इसे पास्ट एपिसोड में देखा होगा। अब यहाँ पर हैप्पी होगन तो पर्पल हल्क में बदल चुका था और ये लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर पेगी कार्टर जाती है थॉर के पास और उससे सेप्टर मांगती है कि वो सेप्टर मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे सब कुछ ठीक कर दूंगी। पर यहाँ पर थोड़ा उसकी बात नहीं मानता। वो उसे कहता है कि मैंने एक काम दिया था कि तुम्हें मेरी बहन हमारी रानी को बचाना था, लेकिन तुम उसे नहीं कर पाई। वो सेप्टर एक सोल्जर को दे देता है और फिर दूसरे सोल्जर से अपनी तलवार को मांगता है। अब वह जैसे ही तलवार निकालता है और हमें बताया चाहता है कि जो तलवार है उसे किसी और नहीं बल्कि किंग ऑफ वकांडा ने दी थी, जो कि वाइब्रेनियम का बना हुआ ही तलवार है। हम यहाँ देखते हैं थॉर वर्सेस पिगी कार्टर की काफी एपिक फाइट को। वही हम देखते हैं पर्पल हल्क स्टीव के ऊपर अब उसे डिफीट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एंट्री लेता है हमारा हल्क बैनर। वही हम देखते हैं विंटर सोल्जर जो कि रेड स्कल से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पर स्टीव आता है और वह रेड स्कल को धक्का देकर हटा देता है। वही हम देख पा रहे थे स्कारलेट विच जो कि उस दरार को रोकने में नाकामयाब हो जाती है। वही हम देखते हैं थॉर और कार्टर की काफी सीरियस फाइट चल रही होती है और यहाँ पर एक मूवमेंट ऐसी आती है जहाँ पर थॉर पेगी की जान लेने वाला था कि तभी यहाँ पर आ जाती है स्कारलेट विच और वो यहाँ पर रोक लेती है थॉर को उस पेगी कार्टर को मारने के लिए। वह थॉर को कहती है कि जल्द से जल्द अपने काम को करो, जाओ पिगी। हम देख पा रहे थे कि निक फ्यूरी जो कि दूसरे सोल्जर से उस सेप्टर को ले लेता है और टाइम स्टेन को निकाल कर वही लोग अपने डिवाइस में ये लोग लगा लेते हैं। डिवाइस में फिट करने के बाद जब टोनी स्टार्क डिवाइस को ऑन करने का ट्राई कर रहा होता है, पर पहली बार में तो वह ऑन हो ही नहीं पा रही होती है। वही थॉर जो कि अब मशीन और इनकी तरफ आने वाला था, वही हम देखते हैं हल्क के ऊपर पर्पल हल्क भारी पड़ने लगता है। वो उसे एक पंच मारकर हरा देता है और वह टोनी के ऊपर बढ़ ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर पिगी कार्टर जो कि उस मशीन में अपने हाथ को डालती है और इसके बाद हम देखते हैं वो मशीन जो कि एक इन्फिनिटी गॉन्कलेट का शेप ले लेता है और वो उस टाइम स्टोन की हेल्प से उसे यूज करती है और इसके बाद सारे लोग वहां पर फ्रीज हो जाते हैं और चारों तरफ ग्रीन कलर का लाइट फैल जाता है। और फिर यहाँ पर स्कारलेट भी सबको बताती है कि वो देखो वो रहा पहला टाइम ट्रेवलर। और हम देख पा रहे थे कि दरअसल आखिर कौन था पहला टाइम ट्रेवलर, वो कोई और नहीं बल्कि वो होता है स्टीव रॉजर्स। अब ये बात जानकर पेगी स्टीव से पूछती है पर ये कैसे पॉसिबल हुआ। यहाँ पर अब स्टीव पेगी को बताता है कि अच्छा अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। दरअसल मेरे यूनिवर्स में मैं थैनोस से फाइट कर रहा था और फाइट के बीच ही मैंने अपनी शील्ड का यूज करके थैनोस के गॉन्गलेट के टाइम स्टोन को ही पर अटैक किया। ये इंसिडेंट उसी के बाद शुरू हुआ। ये बात जानकर थॉर पिगी कार्टर कहता है कि पिगी कार्टर तुम जानती हो तुम्हें क्या करना होगा। यहाँ पर पिगी कहती कि हमेशा मुझे ही तुम्हें क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तुम्हें खोना पड़ता है क्या? क्या हम लोग कभी एक नहीं हो सकते हम दोनों किसी यूनिवर्स में? जहाँ पर स्टीव उसे बोलता है कि नहीं, किसी न किसी यूनिवर्स में जरूर हम एक होंगे और तुम मुझे खोन रही नहीं रही हो। ये बात कर स्टीव वहां पर टाइम स्टोन को अपने हाथ से ही प्रेस कर देता है और अब सारी चीजें रिसेट हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो समय ऐसा नहीं था, यहाँ पर एवेंजर्स पहले से नहीं बने थे। दरअसल जो कि यहाँ पर एवेंजर्स थे वे कैप्टन ने टाइम स्टोन पर अटैक किया तो उसके कारण जो पास्ट और फ्यूचर कंप्रेस हो गया और यहाँ के जो कैरेक्टर थे वे मिक्स हो गए थे। इसी के कारण यहाँ पर इन्विजन हो रहा था और यूनिवर्स तबाह हो रहा था। फिर हम देखते हैं पेगी कार्टर जो कि उदास होकर बैठी हुई थी, तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद वॉचर वहां पर आया होगा। वह वॉचर को कहती है कि क्या तुम भी आ चुके हो मेरी मजाक उड़ाने के लिए। जहाँ पर सुप्रीम स्ट्रेंज वहां पर आता है, सुप्रीम स्ट्रेंज वहां पर आता है और वह उसे बोलता है मैं तुम्हारा यहाँ पर मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ।